हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 5 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है मालायान जाइंट स्क्विरल के बारे में। यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्टडी की है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। तो उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि जो संख्या है मालायान जाइंट स्क्विरल की वो डिक्लाइन कर सकती है इंडिया के अंदर 90% तक। तो इनका जो अनुमान है वो इनका कहना है कि जो संख्या है वो 2050 तक 90% तक डिक्लाइन कर जाएगी। मालायान जाइंट स्क्विरल जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्क्विरल स्पीशीज़ है। इसकी जो कलर होती है वो अपर बॉडी जो होती है इसकी डार्क कलर की होती है। इसके अलावा जो इसका अंडर पार्ट होता है वो पेल कलर का यानी कि जर्द पीले कलर का होता है। इसके अलावा जो उसकी टेल होती है वो काफ़ी लॉन्ग बुशी टाइप टेल होती है। तो ये जो स्पीशीज़ है इसको IUCN की 2016 की जो लिस्ट है उसमें नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा इंडिया के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंडर इसको प्रोटेक्टेड कहा गया है। करंटली जो है ये स्पीसीज़ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाई जाती है। इसके अलावा जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो साउदर्न चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलायान पेनिनसुला, सुमात्रा और जावा के अंदर देखी गई है। इसके अलावा इसको मोस्टली जो है वैसे फॉरेस्ट में पाया जाता है जहाँ एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वहाँ पर इसको कॉमनली पाया जाता है। इसके अलावा जो प्लेन टू हील होता है जिसकी एलिवेशन 50 मीटर से 1500 मीटर अबव होती है सी लेवल के, वहाँ इसको कॉमनली फाउंड किया जाता है। अभी जो रिसेंट स्टडी की गई उसमें क्या पाया गया, देखिए जो अभी स्टडी की गई है उसमें कहा गया है कि जो स्पीशीज़ का जो हैबिटेट है उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर इस तरह की स्पीशीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है साउदर्न सिक्किम और नॉर्थ बंगाल तक के लिए 2050 तक के लिए। तो ये जो रिसेंट स्टडी की गई है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। इसके अलावा इनका कहना है कि जो 43% ऑफ स्क्विरल की जो ओरिजिनल हैबिटेट है इंडिया में वो अब फेवरेबल है इसके लिए। तो ऐसा इसमें स्टडी में बताया गया है। और जो फेवरेबल जोन है वो 2.94% तक ये श्रिंक कर जाएगा इसका एरिया, जिसका मतलब है कि इसकी हैबिटेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से श्रिंक कर रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको जान लेते हैं। देखिए इंडिया में जो स्क्विरल पाए जाते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। तो जो जाइंट स्क्विरल की जो स्पीशीज़ है उसमें 2 तो इंडियन जाइंट स्क्विरल है। इसके अलावा एक ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल है जो कि पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्विरल है वो नॉक्टर्नल होता है यानी कि उसकी एक्टिविटी जो होती है वो रात के समय में होती है। इसके अलावा जो जाइंट स्क्विरल है वो डायर्नल होता है यानी कि इसकी एक्टिविटी जो होती है वो डे टाइम में होती है। लेकिन कुछ इन दोनों में समानता भी है, जैसे कि ये दोनों जो होते हैं हर्बीवोरस होते हैं। इसके अलावा अर्बोरियल होते हैं यानी कि ट्री पर रहने वाले होते हैं। अगली न्यूज़ है कैनबिस के बारे में। तो UN ने यह डिसाइड किया है कैनबिस जो है उसको डेंजरस नारकोटिक के अंदर अब इस लिस्ट में इसको नहीं रखा जाएगा। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स यानी कि CND ने कुछ डिसीजंस लिए हैं जिसमें कुछ लीडिंग चेंज किए गए हैं कैनबिस की इंटरनेशनली
रेगुलेशन को लेकर के, जिसमें कि इसका रिक्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहले इस जो ड्रग है इसको डेंजरस कैटेगरी ऑफ ड्रग में रखा गया था, तो इसी को चेंज करने की बात है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर रिव्यू किया गया सीरीज ऑफ WHO रिकमेंडेशन को, जिसमें मेरुआना और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसको यहाँ पर कंसीडर किया गया। तो यहाँ पर CND यानी कि कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग ने डिसीजन लिया है कि कैनबिस को रिमूव किया जाएगा, जो शेड्यूल 4 है ऑफ 1961 सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के शेड्यूल के अंदर से। और यहाँ पर इसको जो पहले कहा जाता था कि ये काफ़ी डेडली और एडिक्टिव ओपॉइड है, जिसमें हेरोइन भी शामिल थी, तो इस लिस्ट से इसको बाहर करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, जिसमें कि 53 मेंबर स्टेट हैं, उन्होंने कैनबिस को इस लिस्ट से, इस शेड्यूल 4 के जो लिस्ट है इससे बाहर करने के लिए वोट दिया, जहां पर पहले 59 ईयर तक इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया था इस शेड्यूल के अंदर में। और इसको जैसे कि इसका यूज़, मेडिकल यूज़ भी कुछ है, तो इसको यहाँ पर मेडिकल यूज़ को भी इस शेड्यूल के अंदर डिस्करेज किया जाता था। तो जो अभी हिस्टोरिक वोट हुई है उसमें CND ने इसको, इसकी जो मेडिकल जो प्रॉपर्टी है और इसकी जो पोटेंशियल है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये डिसीजन लिया है, और इस ड्रग को जो कि काफ़ी डेंजरस मानी जाती थी उसको इस लिस्ट से हटाने की बात की है। तो ये डिसीजन जो किया गया है वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया गया है, ताकि जो प्लांट की जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर और ज़्यादा जाना जा सके, और इसको का जो मेडिकल यूज़ है इस ड्रग का उसको लीगलाइज किया जा सके और इसका रिक्रिएशनल यूज़ किया जा सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको जान लेते हैं। देखिए 27 ऑफ द CND 53 मेंबर स्टेट, यानी कि CND के जो 53 मेंबर स्टेट है उनमें से 27 मेंबर स्टेट ऐसे थे जिसमें कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और ज़्यादातर जो यूरोपियन नेशन थे उन्होंने यहाँ पर येस में वोट किया है। यानी कि वो चाहते हैं कि जो शेड्यूल 4 1961 का कन्वेंशन है उससे यहाँ पर कैनबिस को बाहर निकाला जाए, ताकि इसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टी है और इसके जो यूजेस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाया जा सके और प्रमोट किया जा सके। तो इंडिया के अंदर जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, जिससे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ कैनबिस को पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा हमें इस पे भी सोचना होगा। अगली न्यूज़ है धर्मपाल गुलाटी जी के बारे में। देखिए धर्मपाल गुलाटी जी जो हैं उनको पॉपुलरली महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के नाम से जाना जाता था, जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन थे। इसके अलावा ये फाउंडर और CEO भी थे MDH यानी कि महाशियान दी हट्टी, जो कि एक इंडियन स्पाइस कंपनी है, उसके ये CEO और फाउंडर भी रहे हैं। इसके अलावा इनको एज ए स्पाइस किंग के तौर पर रेफर किया जाता था, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्राउंड स्पाइसेस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए हम जो कन्वेंशनली जो मसाले यूज़ करते थे पहले, वो सील बाटी पर पिसे हुए मसाले यूज़ करते थे, तो लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डब्बा बंद स्पाइसेस का यूज़ करवाना शुरू करवा दिया, और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ इंडिया के अंदर। और अभी भी हम देखिए इस तरह के स्पाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से इनको स्पाइस किंग का एक तरह से तमगा दिया गया है। इनको 2019 के अंदर इंडिया की 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। MDH जो है वो 2nd लार्जेस्ट लीडर है इंडियन मार्केट के अंदर, तो इसका जो शेयर है वो 12% है मार्केट शेयर में, जहां पर कि एवरेस्ट स्पाइस को ये फॉलो करती है। देखिए धर्मपाल गुलाटी जी, इनका एक अलग अंदाज ही था। ये फाउंडर थे MDH स्पाइसेस के, जैसा कि हम जानते हैं। तो इनकी जो मृत्यु है वो अभी 98 ईयर्स के एज में हुई कार्डियक अरेस्ट से, यानी कि इनको दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद इनका निधन हो गया। तो जब ये 1947 में इंडिया आए थे तो वो काफ़ी उस समय यंग थे, और ये माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान के सियालकोट से दिल्ली में, क्योंकि जो हमारा देश में जब पार्टीशन हुआ तो सारे लोग हमारे देश में आए। 1947 में जब ये माइग्रेट किए पाकिस्तान के सियालकोट से दिल्ली में, तब वो अपने फैमिली की एक रेसिपी लेकर के आए स्पाइस की। तो उस रेसिपी को इन्होंने हमारे कंट्री में सेल करना शुरू किया। तो जब ये स्टार्टिंग में दिल्ली आए तो दिल्ली के करोल बाग में इन्होंने तांगा राइड देना शुरू किया, जिसके लिए वो 2 आना लेते थे पर राइड के लिए। इसके बाद उन्होंने अपनी एक MDH की स्पाइस कंपनी
से एक बिजनेस अंपायर को खड़ा किया, जिसका जो रेवेन्यू है रिपोर्ट किया गया था कि 2018 में वो 1062 करोड़ तक पहुंच गया था। तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी इनकी। इसके अलावा इन्होंने 1984 में MDH की पहली टीवी एड को रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने शाफी इनामदार और नीना गुप्ता को यहाँ पर फीचर किया, और इसमें भी इन्होंने अपना एक गेस्ट अपीयरेंस दिया वेडिंग के अंदर। जो इस एड के अंदर जो वेडिंग दिखाई गई थी उसके अंदर इनका एक गेस्ट अपीयरेंस था। तो इनका जो कैमियो था वो काफ़ी फेमस हुआ और एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया, क्योंकि देखिए इनका जो स्टाइल था बोलने का वो काफ़ी यूनिक था। और अभी भी जो लास्ट इनका ऐड आ रहा था उसमें भी जो ये बोलते थे बढ़िया है, शुद्ध है, तो वो एक तरह का एक अलग ब्रांड ही बन गया था इनका नाम। तो इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था 2017 में ऑथर मल्लिका अहलूवालिया को, जिन्होंने इनको प्रोफाइल किया था। उनकी बुक थी डिवाइडेड बाय पार्टीशन एंड यूनाइटेड बाय रेजिलियंस। तो उसके अंदर गुलाटी जी ने एक बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जो चाइल्डहुड था सियालकोट के अंदर वो काफ़ी केयर फ्री था। वो सियालकोट में अपने 2 भाई और 5 बहन के साथ, इसके अलावा उनके 7 कजन्स भी थे, तो उनके साथ वो एक छत के नीचे रहते थे। और उन्होंने अपना जो स्कूल है उसको क्विट कर दिया था, और फादर और अंकल का जो ज्वाइंट बिजनेस था स्पाइस का, उसको वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया था। अब अगली न्यूज़ है एरेसीबो टेलीस्कोप के बारे में। एरेसीबो टेलीस्कोप जो कि अभी कोलैप्स कर गया है पुर्टो रिको के अंदर। तो यहाँ पर साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो इससे काफ़ी बड़े शौक और गुस्से में भी है। देखिए ये जो टेलीस्कोप है वो सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है वर्ल्ड की। इसके अलावा एरेसीबो जो है उसको पहली बार 1963 में बिल्ड किया गया था। तो यहाँ पर US नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इसके बाद इस टेलीस्कोप को ओन किया। इसकी जो रडार है वो काफ़ी पावरफुल है। इसके अलावा जो साइंटिस्ट एम्प्लॉय एरेसीबो टू ऑब्जर्व प्लैनेट, एस्ट्रॉइड और जो भी आइनोस्फेयर है इसको ऑब्जर्व करने के लिए इसका यूज़ करते थे साइंटिस्ट। और जो सेवरल डिस्कवरीज हुई है ओवर द डिकेड्स, तो इसमें भी इसका काफ़ी योगदान है। एक प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स जिसको फाइंड किया गया था डिस्टेंस गैलेक्सी के अंदर, वो भी इस टेलीस्कोप की मदद से किया गया था। इसके अलावा एक एक्सोप्लैनेट था, जो फर्स्ट एक्सोप्लैनेट था और फर्स्ट मिली सेकेंड पल्सर था, इसको भी इसकी हेल्प से ऑब्जर्व किया गया था, फाइंड किया गया था। देखिए यही वो प्लेस है जहाँ पर ये टेलीस्कोप कोलैप्स किया है। इसके अलावा 1967 में एरेसीबो ने यहाँ पर मरकरी प्लैनेट के रोटेशन को डिस्कवर किया था, जो कि 59 डेज की थी। इससे पहले जो थॉट था कि जो मरकरी की जो रोटेशन है वो 88 डेज के अंदर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर 1993 में 2 साइंटिस्ट जिनका नाम रसल हल्स और जोसेफ टेलर था, उनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स के फील्ड में, जो उनकी ऑब्जर्वेटरी वर्क थी जहाँ पर उन्होंने बाइनरी पल्सर की मॉनिटरिंग की। इसके अलावा एक जो आइंस्टीन की थ्योरी थी जनरल रिलेटिविटी और फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, तो उसमें भी इस टेलीस्कोप का काफ़ी बड़ा योगदान था। अगली न्यूज़ है डिप्टी चीफ ऑफ स्ट्रैटेजी पोस्ट के बारे में। देखिए अभी एक मेजर रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है आर्मी के हेडक्वार्टर के अंदर, जिसको फाइनली अप्रूव कर लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर जो डिप्टी चीफ ऑफ स्ट्रैटेजी पोस्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्डर इशू किया 2 दिसंबर के दिन, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी मंजूरी दे दी है कि यहाँ पर एक पोजीशन को क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम है 3rd डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी, जो कि एक्ट करेंगे एज ए सिंगल पॉइंट एडवाइस पर्सन टू द वाइस चीफ ऑफ आर्मी ऑन ऑपरेशनल इश्यूज। यानी कि जो भी ऑपरेशनल इश्यूज होंगे उनमें ये एज ए सिंगल पॉइंट एडवाइस के तौर पे काम करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यू डिप्टी चीफ हैं वो हेड करेंगे ऑपरेशंस
इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को, यानी कि जो भी ऑपरेशन होगा इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से रिलेटेड, उसको ये हेड करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन दोनों को हेड किया जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर के द्वारा। तो ये भी इन्हीं के अंदर वर्क करेंगे। इसके अलावा 2 नए ऑफिस हैं फॉर पर्सपेक्टिव प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, और जिनको हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के द्वारा। तो ये भी डिप्टी चीफ के अंडर ही काम करेंगे। इसके अलावा करंट डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह जो है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको अपॉइंट किया जा सकता है फर्स्ट डिप्टी चीफ के तौर पर। अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर यानी कि आस्कैप के बारे में। देखिए आस्कैप जो है वो एक पावरफुल टेलीस्कोप है जिसको डेवलप और ऑपरेट किया जाता है CSIRO के द्वारा, जो कि कंट्री की एक साइंस एजेंसी है। तो इसने यहाँ पर 3 मिलियन गैलेक्सी को मैप किया है इन रिकॉर्ड 300 आवर्स के अंदर। आस्कैप जो है एक टेलीस्कोप है जिसको डिज़ाइन किया गया था ओवर अ डिकेड एगो, और इसको लोकेट किया गया है अबाउट 800 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ये जो टेलीस्कोप है ये फुल्ली ऑपरेशनल हुई फरवरी 2019 में, और अभी करंटली ये पायलट सर्वे कंडक्ट कर रही है स्काई की बिफोर इट बिगेन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर जो आस्कैप सर्वे है उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो मैपिंग कर सके यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और इसके एवोल्यूशन की। तो ये जो मैपिंग की जाती है वो यहाँ पर ये टेलीस्कोप जो डिफरेंट गैलेक्सीज होती है उसको ऑब्जर्व करती है, और उस पर जो हाइड्रोजन गैस कंटेन करती है उसको यहाँ पर वो ऑब्जर्व करती है। तो इस तरह से ये सर्वे आस्कैप के द्वारा किया जाता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इस टेलीस्कोप की वो है इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू, जिसके वजह से ये काफ़ी इफेक्टिव वे में ग्रेट डिटेल्स के अंदर पैनोरेमिक पिक्चर्स को ले सकती है। जैसे कि आपके कैमरे में, मोबाइल कैमरे में भी पैनोरामा का जो फीचर्स होता है, तो उसी टाइप की ये पिक्चर काफ़ी डिटेल के साथ इसके थ्रू ली जाती है, क्योंकि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये टेलीस्कोप जो है वो नोबेल टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है जिसको डेवलप किया गया था CSIRO के द्वारा, जो कि एक काइंड का रेडियो कैमरा है जिसके थ्रू हाई सर्वे स्पीड को अचीव किया जा सकता है। और ये 36 डिश एंटीना को कंसिस्ट करता है, जिसकी जो डायमीटर है वो 12 मीटर है ईच डिश एंटीना की। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट रैपिड आस्कैप कंटिन्यूम सर्वे यानी कि रैक्स है, इसको किया गया आस्कैप टेलीस्कोप के द्वारा। तो ये एक तरह का गूगल मैप है यूनिवर्स का, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार लाइक पॉइंट और डिस्टेंस गैलेक्सीज जो होते हैं उनको यहाँ पर कैप्चर किया जाता है, जिनको पहले कभी नहीं देखा गया है। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।